हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं AR और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉइस और साउंड दोनों का मीनिंग आवाज़ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फ़र्क है। कीप और पुट दोनों का मीनिंग रखना है, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फ़र्क है। लिसन और हियर दोनों का मीनिंग सुनना है, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फ़र्क है। तो आज के लेक्चर में हम ये फ़र्क डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वॉइस और साउंड दोनों का मीनिंग आवाज़ है, लेकिन ऐसी आवाज़ जो लिविंग बीइंग के मुंह से निकले, ऐसी आवाज़ के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वॉइस करते हैं। अब वो आवाज़ किसी इंसान के मुंह से निकली हुई भी हो सकती है, किसी जानवर के मुंह से निकली हुई आवाज़ भी हो सकती है। इसी तरह साउंड जो है, इसका मीनिंग भी आवाज़ है। और ये कौन सी आवाज़? ऐसी आवाज़ जो किसी नॉन लिविंग बीइंग से आए, उसके लिए साउंड का वर्ड यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से निकली हुई आवाज़, इसके लिए साउंड आएगा। मिसाल के तौर पर टीवी से निकली हुई आवाज़, इसके लिए साउंड आएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आइएगा। शी हर्ड माई वॉइस, उसने मेरी आवाज़ सुनी। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो आवाज़ निकल रही है वो लिविंग बीइंग के मुंह से निकल रही है, इसलिए यहां पर वॉइस का वर्ड यूज हुआ है। इसलिए यहां पर आया है कि शी हर्ड माई वॉइस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिएगा। द साउंड ऑफ माई सेल फोन इज ऑडिबल, जो मेरा सेल फोन है इसकी जो आवाज़ है वो काबिल समात है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये जो आवाज़ आ रही है ये सेल फोन से आ रही है, इसलिए ये नॉन लिविंग बीइंग है। और यहां पर हमने जो आवाज़ के लिए वर्ड यूज़ किया है वो साउंड किया है। नेक्स्ट चलिएगा। कीप और पुट, अब दोनों का मीनिंग रखना है, लेकिन कीप रखना तब यूज किया जाता है जब कोई चीज फिजिकल फॉर्म में हो, नॉन फिजिकल दोनों के रखने की बात हो तो कीप वर्ड यूज किया जाता है। जबकि पुट का मीनिंग रखना होता है, किस चीज का रखना? ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म में हो, उसके रखने की बात होगी तो वहां पर पुट का वर्ड यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आइएगा। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उसने अपने अल्फाज पूरे किए, उसने जो कहा वो किया। अब यहां पर देखा जाए तो वर्ड्स के रखने की बात हो रही है। जो वर्ड्स हैं ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, ये नॉन फिजिकल फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहां पर केप्ट आया है जो कि कीप की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलिएगा। आई पुट माई पेन ऑन द टेबल, मैंने अपना पेन टेबल पर रखा। अब यहां पर पेन के रखने की बात हो रही है, और पेन चूंकि एक फिजिकल शेप है, उसकी एक फिजिकल फॉर्म है, इसलिए इसके साथ हमने इसको रखने की जब बात हुई है तो इसके साथ हमने पुट का वर्ड यूज किया है। तो नेक्स्ट चलिएगा। लिसन और हियर, अब दोनों का जो मीनिंग है वो सुनना है, लेकिन लिसन जो सुनना है ये इंटेंशनली जब सुनना हो तब वर्ड यूज किया जाता है, और जो हियर सुनना है ये तब यूज किया जाता है जब अनइंटेंशनली कोई चीज सुनी जा रही हो, तब वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिएगा, ही लिसन्ड माई लेक्चर, उसने मेरा लेक्चर सुना। अब यहां पर अगर हम देखें तो मेरा लेक्चर उसने सुना, मतलब गौर से सुना, इंटेंशनली सुना, इसलिए यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो
लिसन यूज हुआ है जो कि लिसन की सेकंड फॉर्म है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल पे चलिएगा। आई हियर नॉइस, मैं शोर सुनता हूं। अब शोर जो है अनइंटेंशनली बंदा सुनता है, कभी भी इंटेंशनली जानबूझकर नहीं सुनता, तो अनइंटेंशनली ये सुनता है। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो हियर का वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि शोर जो है अनइंटेंशनली सुना जाता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, डिफरेंस से रेलेवेंट, जिसको हमने नाम दिया था डिफरेंस बिटवीन टू, लाइक डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड साउंड, डिफरेंस बिटवीन कीप एंड पुट, डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर। तो ये हमने देखा आज के लेक्चर में। आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारे तमाम लेक्चर्स तरतीब के साथ देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को गौर से चेक करें। वहां पे हमने अपने तमाम लेक्चर्स तरतीब से रखे हुए हैं। प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।